अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। मनुष्य जब मोह में फंस जाता है तो उसके कारण उसकी विचार करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, और जब विचार करने की क्षमता नष्ट हो जाती है तब वो विचार करना प्रारंभ करता है। सबसे सुंदर बात ये है, विचार करने की क्षमता नष्ट होने के बाद विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन यही मोह का रूप है। जब अर्जुन स्वयं कहता है कि न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता हूं और यहां तक के कि मेरा दिमाग चक्कर काट रहा है। ऐसी स्थिति यदि है, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो, तो उसके बाद किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है? देखो, और फिर कहता है न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। और इस मोह में फंसने के बाद अनुपश्यामि, अब उसने चिंतन प्रारंभ किया। जो व्यक्ति मोह का शिकार हुआ है उसका चिंतन उस मोह को दृढ़ और बलवान करता है। ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत महत्व की बात है। इसके लिए एक उदाहरण ले लेंगे हम। जैसे कहीं कुछ बुरी घटना हुई, समझो कहीं कत्ल हुआ, और कत्ल करने वाला कोई एक व्यक्ति है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए किसी वकील को, एडवोकेट को लगाएगा, और उसको लगाने के बाद क्या कहेगा कि देखो मैंने कत्ल तो किया है, लेकिन तुमको मैं इसलिए हायर कर रहा हूं ताकि मुझे तुम बचाओ। तो वो जो वकील होगा वो अपना विचार किस आधार पर प्रारंभ करेगा? पहले वो ये निर्णय ले लेगा अपने मन में कि मेरा जो क्लाइंट है वो अपराधी नहीं है, पहले ही निश्चय कर लेगा, और उसके बाद विचार करना प्रारंभ करेगा कि किस प्रकार से इस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मोह में फंस जाता है, जहां अर्जुन के जैसा, तो उसके बाद उसने निर्णय ले लिया, उसने देखना प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ कर दिया? न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। जब हम मोह में है तो उस मोह का लक्षण है किसी को स्वजन कहे, किसी को दुर्जन कहे। तो जो व्यक्ति समाज के व्यक्तियों में अपने और पराये का गड़बड़ घोटाला शुरू कर देता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। इसीलिए न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, यह अर्जुन के विचार का सौंदर्य नहीं है, यह अर्जुन के विचार की गलती है। आगे कहता है, यहां तक कल हमने देखा था, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च
किम नो राज्येन गोविंद किम भोगई ही जीवितेन वा। जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उस फ्रस्ट्रेशन को सुंदरता का रूप देने के लिए वो बोल देता है कि जो बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, ये काम मैं करके रहूंगा, यदि ये काम मैं नहीं करूंगा तो तुमको मेरा मुंह जिंदगी भर नहीं दिखाऊंगा। तो कोई जरूरत है? वैसे भी मत दिखाओ। हु वांट्स टू सी योर फेस? लेकिन हम चाहते हैं अपने विचार को बड़े जबरदस्त रखने के लिए ऐसे प्रकार के शब्द मुख से निकलते हैं। अर्जुन कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण। हे भगवान कृष्ण, यहां वो भगवान तो कृष्ण, भगवान को तो वो भगवान नहीं कहता। न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण हमें विजय की आकांक्षा नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया। कोई पहले हुआ था ना, कोई 2-4 साल पहले, ये क्रिकेट मैच में जो प्लेयर्स है उसको थोड़ा पैसा खिला दो कि वो बैटिंग गलत करेगा या तो फिर कैच ड्रॉप करेगा और फिर दूसरे पार्टी को जीता देगा। उसी प्रकार से ऐसे लगता है कि अर्जुन की बुद्धि को इस मोह ने खरीद लिया हो, और खरीदने के कारण कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण। तो क्या युद्ध के मैदान पर वो हारने के लिए गया था क्या? ये तो ऐसा ही है कि मम्मी मैं परीक्षा में जा रहा हूं, सुबह में 10 बजे पेपर है, मैं ऐसा पेपर लिखूंगा कि फेल हो जाऊंगा। नहीं, फेल भले हो लेकिन हम जाते हैं पास होने के लिए। उसी प्रकार से युद्ध के मैदान में अर्जुन का आना मुख्य रूप से विजय प्राप्त करने का था, लेकिन अब उसके मन में ये वैराग्य निर्माण हो गया। मोह का दूसरा लक्षण ये है कि गलत स्थान में गलत प्रकार का वैराग्य निर्माण होता है, जिसको हमारे शास्त्र कहते हैं स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य माने क्या? स्मशान में जाने का वैराग्य नहीं, वो तो जाना ही पड़ेगा सबको। एक बार हम गए थे स्मशान में, जिंदे थे तब की बात है, और किसी को जलाने के लिए गए थे, और वो बेचारा अपना अच्छी तरह से जल रहा था और हम लोग बाहर खड़े थे बगल में किसी शेड के नीचे, और ये अपने घाटकोपर का जो राजावड़ी है वहां गए थे। वहां के वो दीवालें जो है स्मशान की काफी ऊंची दीवालें हैं, और वहां बैठे। अब कोई जल रहा है, तुम शांत बैठो ना, लेकिन हमारे अगल बगल में रहने के बाद पता नहीं लोगों को कहां से उत्साह आता है, इतने प्रश्न पूछते हैं। They become inspired to ask questions because their personality is questionable personality. तो हमको एक ने पूछा, स्वामी जी why the walls are so high? तो मैंने थोड़ी बांधी हो। Why the walls are so high? तो फिर हमने उनको बताया the walls are so high because people died to come here. इसीलिए उनको बाहर रखने के लिए बड़ी ऊंची दीवार है। तो जब नकांक्षे विजयम कृष्ण, वैराग्य आ गया, जैसे स्मशान में जाने के बाद आता है। वहां जाने के बाद देखो कल तक मेरे साथ था, आज क्या हो गया, इस जगत में कुछ रखा नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट चुना है क्या, और तुरंत तमाकू निकल आती है, और फिर वहां सब धंधा शुरू हो गया, फिर भोग शुरू हो गया। इसीलिए यह मोह के माध्यम से निर्मित जो वैराग्य है वो कभी टिकता नहीं, और ऐसे मोह से प्रेरित होकर के जो बाबा जी बनते हैं और हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय में चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद साधु पान बीड़ी शॉप खोल करके वहां बैठ लेते, क्योंकि अंतःकरण में जो वैराग्य है वह वैराग्य ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है, वो वैराग्य केवल फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति है। अब ये जो अर्जुन का वैराग्य दिखता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम न सुखानि च,
हे कृष्ण, हमें ना तो राज्य चाहिए, ना तो विजय चाहिए, ना तो सुख चाहिए। अरे बाबा, एकदम सडनली वैराग्य कहां से आ गया? कहता है किम्नो राज्येन गोविंद किम भोगई ही जीवितेन वा। देखो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन की लेवल कैसी बढ़ती है। कहता है किम्नो राज्येन, राज्य मिलकर के होना क्या है? इतनी अकल थी, इतना ज्ञान था, तो पहले उस लड़की के पीछे दौड़े क्यों? देखो, अब सडनली उसके साथ वैराग्य हो गया। कहां से आया है वैराग्य? किम नो राज्येन। दूसरी बात, किम भोगई ही, भोग करके करेंगे क्या? क्योंकि भोग के बाद तो रोग ही होना है ना, इसीलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भोग करके करेंगे क्या? किम भोगई ही। दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, किम जीवितेन, जिंदा भी रह के करना क्या है? इसीलिए मुझे मरने दो, उनको जीने दो। देखो, जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो करके इस जगत में विचार करने लग जाता है, तो उसकी जो निगेटिव थिंकिंग है वह इस हद तक पहुंच जाती है कि आखिर में इस कंक्लूजन पर आदमी पहुंचता है कि अब जिंदा रह के करेंगे क्या। जो व्यक्ति इस प्रकार की विचारधारा में पहुंच जाता है, समझ लेना वह साइकोलॉजिकली ब्रोकन पर्सनालिटी है। दो प्रकार की इच्छाएं मनुष्य को बंधन में डालती है। एक इच्छा जिंदा रहने की और दूसरी इच्छा मरने की। दोनों इच्छाएं, जहां तक हमको लगेगा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो हो गया तमोगुण, वो हो गया रजोगुण का प्राधान्य। और जब ये रजोगुण और नीचे गिर जाता है, तब उसमें तमोगुण आ जाता है। अब जिंदा भी रह के क्या करेंगे? आपको मालूम है नहीं, हिंदी सिनेमा का गाना, अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जब दिल ही टूट गया, जी के क्या करेंगे, मरते भी नहीं। ये जो टूटे हुए दिल के लोग हैं, उनका मन इस मोह ने बहुत जबरदस्त प्रभावित हो गया है। तो ये शामर्थे कांक्षितम राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। तो ये जो तीन शब्द भगवान वेदव्यास ने लिखे हैं, पहली बात राज्य, राज्य लेकर के क्या करेंगे? तो ये हो गया अर्थ के प्रति वैराग्य। फिर किम भोगई ही, ये हो गया काम के प्रति वैराग्य। और किम जीवितेन वा, ये हो गया धर्म के प्रति वैराग्य। लेकिन ये तीनों जो वैराग्य है, अर्थ, काम और धर्म, ये तीनों के तीनों वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य की भ्रांति है, आभास है, ये वैराग्य का नाटक है। इसीलिए हमारे अंतःकरण में जब इस प्रकार की गड़बड़ बात आ जाती है ना, तब समझ लेना कि हम मोह के द्वारा प्रभावित हो चुके हैं। अच्छा, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब दूसरों की बात करते हैं। कहते हैं येषाम अर्थे कांक्षितम नहा राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। और यह जो राज्य है, ये भोग है, ये हम जिनके लिए कमा रहे थे, वही तो लोग इस युद्ध के मैदान में मरने के लिए तैयार है। अब कल्पना करो, ये युद्ध होने के बाद क्या अर्जुन भीष्माचार्य जी को, द्रोणाचार्य जी को, धृतराष्ट्र जी को, इन सबको क्या अपने जूते साफ करवाता? क्या उनसे कुछ बुरे कार्य करवा लेता? क्या उनको अपना गुलाम के रूप में रखता? नहीं रखता। चाहे वो युद्ध जीत भी जाता और ये लोग जिंदा भी रहते, तो भी वो उनको कभी भी हारा हुआ नहीं स्वीकार करता।
ये तो उसको मालूम था, और फिर भी उसके अंतःकरण में ये विचार आ रहे हैं कि जिनके लिए हम ये राज्य भोग सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ही इस युद्ध के मैदान में आकर के मरने के लिए तैयार है। प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। और आगे कहते हैं कौन लोग है वो, फिर अपने सभी के सभी संबंधी गिनाता है। आचार्या पितर पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। फिर उसने वही संबंधियों को इकट्ठा किया। आज भी हम सुबह पंचदशी पर बोल रहे थे, उस समय ये विचार आया, बहुत महत्व का विचार है, ध्यान से समझ लेना। और ये विचार हमको ये बताएगा कि हम कितना संबंधियों में फंस जाते हैं। हम बाबाजियों से प्रारंभ करते हैं, आप लोगों को कुछ कहने के पहले बाबाजियों को कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक दूसरों की पहचान कर देते हैं कि हम दोनों गुरु भाई हैं। असली भाई को तो छोड़ के आए और यहां गुरु भाई निर्माण किया, फिर रिश्ता निर्माण किया। और ये हमारे दादा गुरु है, ये हमारे नाना गुरु है। और जब मैंने एक महात्मा से हरिद्वार में बात सुनी तो मुझे हंसना रोकना बड़ा कठिन हो गया जब उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये हमारे चाचा गुरु है। तो हमने कहा भाई ये नया स्टाइल गुरु का, चाचा गुरु कहां से पैदा किया? बोले ये हमारे गुरु के गुरु बंधु है, इसीलिए हमारे चाचा गुरु हो गए। देखो इस जगत में हम सभी के सभी रिश्तों के कारण काफी दुखी हैं, इसीलिए किसी के भी साथ रिश्ते निर्माण ना करें। 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। वो ये कहते हैं कि किसी के व्यक्ति विशेष के मित्र भी मत बनो। फिर क्या करे? सबके साथ मैत्री का व्यवहार रखो। जहां हमारे रिश्तों में किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता आ जाती है वही बंधन का कारण बन जाता है। अब अर्जुन की बात देखो कि मैं आचार्य पितर पुत्र पितामह मातुल श्वशुर पौत्र शाला जितने संबंधी है सभी के सभी आ गए हैं। और आगे कहता है एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं इनको मारने की इच्छा नहीं रखता हूं। आप इसमें जरा देखो सूक्ष्म बात क्या है। सूक्ष्म बात यह है आज तक अर्जुन ने क्या कभी युद्ध नहीं लड़ा था? कितने लड़ चुका था और युद्ध के मैदान में कितने लोगों को मारा था। और इसके बावजूद भी आज वो कहता है एतान्न हन्तुम इच्छामि। क्यों? कि वो अपने हैं। देखो अपने हैं तो उनको मारना कठिन है, पराये हैं तो उनको मारना बड़ा आसान है। तो मारने की प्रक्रिया में आसानी और कठिनाई इसके पीछे कौन सी बात है? तो केवल अपना पराये का गणित। इसी को कहते हैं सात्विक ममता। इसीलिए जगत में कितनी अच्छी बुरी बातें होती है। आप लोगों को याद होगा जब अपने इंडिया में पहले बार टेररिज्म आया, पंजाब में शुरू हुआ, तो उस समय एक को मारा, दो को मारा, तो वो न्यूज पढ़ करके हम लोग कितना प्रभावित हो जाते थे। धीरे धीरे एक बस में से उतार करके सबको मार दिया। और आज ये स्थिति पहुंची है कि भैया आज का स्कोर कितना है, और फिर कहते हैं नहीं आज तो कम ही मरे, आज 20-25 ही मरे, ओ कोई ज्यादा बात नहीं। तो जहां हमारा संबंध किसी के साथ प्रस्थापित हो जाता है वहां माया मोह प्रारंभ हो गया। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। घ्नतः अपि, यदि वो मुझे मारे तो भी चलेगा,
किम नो राज्य न गोविंद, इस राज्य के लिए मैं क्या करूं, मुझे उनको मारने दो। और कहते हैं अपि त्रैलोक्य राज्य से हे तो हो, ये त्रिलोकी का भी राज्य मुझे मिल जाए तो भी मुझे अब ये युद्ध करना नहीं है, मैं अपने संबंधियों के साथ किसी भी प्रकार का युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। किन्नु हेतु मही कृते, इस छोटे से राज्य के लिए मैं अपनों को मारना नहीं चाहता हूं। ये अर्जुन का निर्णय हो चुका है। देख लेना, साधा व्यक्ति माने अज्ञानी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति, इन दोनों में फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है। अज्ञानी व्यक्ति पहले निर्णय लेता है, बाद में विचार करता है, और ज्ञानी व्यक्ति पहले विचार करता है और बाद में निर्णय लेता है, और इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति शादी नहीं करता। देखो, नहीं तो जितने भी शादीशुदा महात्मा है वही चक्कर है। स्वामी जी, इफ यू हैड कम इन आवर लाइफ 40 years बिफोर, आई वुड नॉट हैव मैरिड दैट मैन। एक अम्मा ने मुझे कहा था अपने पति के बारे में, स्वामी जी, हैड यू कम इन माई लाइफ 40 years बिफोर, आई वुड नॉट हैव मैरिड दैट मैन। तो मैंने उसको कहा, आई ऑल्सो वुड नॉट हैव मैरिड यू। तो अज्ञानी व्यक्ति पहले निर्णय ले लेता है और निर्णय लेने के बाद फिर विचार करेंगे। अब देखो, यदि हमने निर्णय लिया है तो निर्णय लेने के बाद विचार की प्रक्रिया कैसी होगी? अपने निर्णय का समर्थन करेंगे या हम अपने निर्णय का तिरस्कार करेंगे? देखो, यही बात ये ट्रस्ट की मीटिंगों में होती है। पहले निर्णय ले लेते हैं, अपने को कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक है। हमको याद है एक स्थान की बात है, वहां कुछ काम करना था, जमीन लेनी थी और कुछ स्कूल बनाना था। 4-6 ट्रस्टी इकट्ठे होते थे और मीटिंग होती थी। हमने उसकी 3 मीटिंग अटेंड की और तीनों मीटिंगों में हम शांत बैठते थे। शांत बैठना सबसे बड़ी साधना है। जैसे आप लोग यहाँ शांत बैठते हैं, सबसे बड़ी साधना है। दिन में 3 घंटे जो शांत बैठते हैं उनको परमात्मा मिल जाता है, सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा। अच्छा, हम उस मीटिंग में थे। पहले दिन हुआ, निर्णय क्या हुआ? निर्णय ये हुआ कि अगली मीटिंग अमुक तारीख को होगी, बाकी कोई निर्णय नहीं। दूसरी मीटिंग भी हमने अटेंड करी, फिर 1 घंटा इधर उधर की बातें हुई, चाय पानी पकौड़े हो गए, फिर निर्णय हुआ अगली मीटिंग इतने तारीख को होगी। ऐसी 3 मीटिंग होने के बाद चौथी मीटिंग जब हुई तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप कुछ बोलते नहीं। तो हमने कहा, प्रभु आप लोग तो सभी काम कर ही रहे, मैं क्या बोलूं? बोले कुछ तो बोलो। तो हमने कहा, सुनो, अब आपने हमको चाबी भरी है, अब हम बोलना शुरू करेंगे। अगले बार के मीटिंग की तारीख निश्चित मत करो, ये आखिरी मीटिंग रखो। क्यों? कि आपका विचार क्या चल रहा है पिछले 3 मीटिंगों से, ये कार्य कैसा नहीं हो सकता। देखो, यदि आपको यही विचार करना है कि ये कार्य कैसा नहीं हो सकता, उसके लिए करो मत। न किसने कहा है? क्या गवर्नमेंट ने कहा है स्कूल बांधो? क्या गवर्नमेंट ने कहा था कि ट्रस्ट खोलो? क्या गवर्नमेंट ने कहा था कि समाज की सेवा करो? हम ही सब इकट्ठे हो गए हैं और बड़ी समाज की सेवा करने के लिए आते हैं, और जब ये कार्य करने की बात आई तब हमारी निगेटिव थिंकिंग प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए पहले ये निर्णय ले लो, हमको ये कार्य करना है या नहीं। यदि कार्य करना नहीं है तो मीटिंग मत बुलाओ, और यदि कार्य करना है तो ये विचार करो, कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, ये कार्य कैसा किया जाना चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं इसके बारे में। अपने यही की बात है, खंडाला की। हमारे बच्चों का कैंप था और उस कैंप में अपने बंबई के ही बच्चे थे, मोस्टली कोई 300 के करीब बच्चे थे, 9 से 12 साल के। अब ये 9 से 12 साल के बच्चे चुप तो कैसे रह सकते? वो तो कॉन्स्टेंटली बोलेंगे, चिल्लाएंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे।
और जो हमको स्थान मिला था, अच्छा स्थान, व्यक्ति भी बड़े अच्छे, लेकिन वहां एक कोई ऐसे व्यक्ति आ गए कि जिनको बच्चे के हंसी से एलर्जी थी, और वो आकर के हमारे ये युवा केंद्र के लड़के लड़कियों को डांटने लग गए कि ये कहां से जानवर ले आए, सब यहां गड़बड़ कर रहे। तो हमारे बच्चे हमारे पास आए, स्वामी जी उन्होंने हमारे बच्चों को ऐसा कहा। तो हमने कहा आर दे अंडर एस्टिमेटिंग यू? बोले स्वामी जी सीरियस हो जाओ। फिर वो हमको बताने लग गए कि सभी बच्चे एकदम घबरा से गए हैं, अब क्या किया जाए। हमने कहा पहली बात ये करो, शांत रहो, बाकी कुछ नहीं करना तुमको, सिर्फ शांत रहो, बच्चों को भी कुछ मत बताना। और फिर हमने हमारे मन में निर्णय ले लिया कि आज रात के बाद इस स्थान को छोड़ देना है। और फिर हमने हमारे बच्चों को बताया कि हम इसको छोड़ के कहीं चले जाएंगे। स्वामी जी कहाँ चले जाएंगे? है ना बंबई में, और कहाँ चले जाएंगे? कल कैंप को आया, आज वापस जाएंगे। हाँ ऐसा ही होगा, अब क्या करें। और फिर उसी रात को हमने हमारे जो पहचान के थे इधर उधर के लोग 2-3 जगह फोन किया, रातों रात पूरा का पूरा अरेंजमेंट करके दूसरे दिन सुबह हम कैवल्य धाम जो है लोनावाला में, वहां अरेंजमेंट हो गई। देखो निर्णय क्या है? निर्णय ये है कि हमारे बच्चों को यहां से हटा करके ऐसे स्थान पर ले जाए कि जहां उनको कोई अच्छे बुरे शब्द ना कहे। ये निर्णय ले लिया है तो उसके अनुसार विचार होगा। यदि दूसरा निर्णय ले लिया तो ठीक है, बच्चों को डिसिप्लिन करानी चाहिए, सबको डांटो, कोई नहीं हंसेगा, हमेशा रोता रहेगा मन ही मन। बड़े जो करते वही छोटों ने करना चाहिए। निर्णय अपना होता है, और उस निर्णय लेने के बाद उस निर्णय का समर्थन करने के लिए हम विचार करते हैं। अब अर्जुन का निर्णय ये था कि एतान हन्तुमिच्छामि। यदि हमने ही निर्णय ले लिया है कि मैं वॉकओवर दे देता हूं, हमने ही निर्णय ले लिया है कि मैं ये बिजनेस खत्म कर देता हूं, ऐसा ये जो निवृत्ति का स्वरूप अर्जुन के हृदय में आया, यह ज्ञान की निवृत्ति नहीं थी, यह फ्रस्ट्रेशन के कारण निर्माण हुआ वैराग्य था। इसीलिए पूरा चित्र कैसा हो गया? जब अर्जुन के अंतःकरण में 2 गलत भावनाओं का जन्म हुआ, एक गलत भावना सफलता की नशा, उसका अभिमान, उसका गर्व, दूसरी दूसरों के प्रति द्वेष की अग्नि हृदय में जल रही है। इन दोनों चीजों को भगवान कभी भी समर्थन नहीं देंगे, और इसीलिए भगवान ने अर्जुन के रथ को भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य जी इनके सामने खड़ा कर दिया। उसको देखने के बाद तुरंत अर्जुन के मन में मोह निर्माण हो गया। क्यों? कि जिनको मैं मारने जा रहा था वो तो अपने ही है। और जहां उसके मन में मोह निर्माण हो गया, सबसे पहली बात ये हो गई कि उसके अंतःकरण का जो युद्ध करने का उत्साह था, वो उत्साह नष्ट हो गया। और केवल उत्साह ही नष्ट नहीं हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसकी स्मृति नष्ट हो गई। और ऐसा भ्रष्ट नष्ट व्यक्ति अर्जुन फिर विचार करने लग गया। तो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति विचार करेगा तो वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव विचार नहीं कर सकता। इसीलिए अपने आप को कभी भी गलत विचारों के अनुसार नहीं चलाए। कल हमने आपको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में 1-2 विचार दिए थे, आज हम आपको और 1-2 विचार देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग किसको कहते हैं? रोज हम कम से कम एक व्यक्ति को प्रसन्न रखें। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एक व्यक्ति को कम से कम, किसको प्रसन्न रखे? सभी के सभी बुरे हैं। आईने के सामने रख करके स्माइल करो, बहुत है। देखो, एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया, उसने पूछा कि महात्मा जी, ये हमको कैसा पता चले कि भगवान हमसे प्रसन्न है? क्योंकि वो दिखते तो है नहीं, सर्टिफिकेट देते नहीं, वीसा स्टैंप भी नहीं लगाते, प्रसन्न अप्रूव्ड, तो कैसा पता चले? तो महात्मा जी ने बताया, देखो तुम अपने आप से प्रसन्न हो क्या?
यदि हम अपने आप से प्रसन्न है, माने यदि हमारे अंतःकरण में अपने को लेकर के, अपने कार्यकलापों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के ग्लानि निर्माण नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन निर्माण नहीं होता, डिप्रेशन निर्माण नहीं होता, तब समझ लेना हम योग्य प्रकार से विचार कर रहे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग का एक महत्व का सिद्धांत, कम से कम एक व्यक्ति को तो प्रसन्न रखो। स्वामी जी, एक व्यक्ति को किसको प्रसन्न रखे, आप बताओ। यदि आप पति हो तो पत्नी को प्रसन्न रखो, यदि आप पत्नी हो तो पति को प्रसन्न रखो। आप तो हमको अशक्य अनुष्ठान बता रहे हो। देखो, जो अनुष्ठान शक्य होता है वो तो कोई भी करेगा। तो देखो कितनी छोटी सी बात है। पति पत्नी को प्रसन्न रखने के तरीके। पहली बात, ये बात हमने संतों से सीखी है, क्योंकि हम ना तो पति है ना तो पत्नी है। संत माने आप ही लोग, उनसे सीखी है। एक बार एक शादी हुई हमारे आश्रम में, और उस शादी में हमको आशीर्वाद देने जाना पड़ता है। पता नहीं हम क्या आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जाते जरूर है। एक लड़के ने हमको पूछा, स्वामी जी आप जब शादियां अटेंड करते हो तो डोंट यू रिग्रेट? तो वहां हम गए शादी के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो हमने उस लड़के को कहा, लड़की को, देखो तुम अपने पति की जबान और कान अपने हाथ में रखो। जब हमने ऐसा कहा तो वो लड़का और लड़के के माँ बाप हमारे तरफ देख रहे, पता नहीं कैसे बाबा जी है, अभी से आग लगा रहे। फिर हमने उसको समझाया, देखो पति की जबान और कान अपने हाथ में रखने के तरीके। कौन सा तरीका है? तरीका नंबर 1, यदि बढ़िया खाना पति को घर में मिलता है तो वो बाजार में होटलों में जाकर के भटकेगा नहीं। सरल बात है। लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए ढोकला, लंच के लिए ढोकला, डिनर के लिए ढोकला, मारने के लिए ढोकला, कब तक? कुछ तो दूसरा बनाओ, रोज का रोज वही। इसलिए जब उस पति की जबान अपने अच्छे खाने के कारण गुलाम हो जाएगी, तब वो व्यक्ति बाहर नहीं भटकेगा। तो उसकी जबान पकड़ ली, अब उसके कान पकड़ लेना है। कान कैसे पकड़ ले? यदि नित्य निरंतर किसी की भी चुगली हम करते रहेंगे, इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो ऐसी है, ये ऐसी है, क्या कुत्ते के जैसे, 2-4 दिन 6 दिन तो पति महाराज सुन लेंगे। उसके बाद वो हमारे पास एक विशेष प्रकार की मशीन है, जिनको चाहिए वो नाम दर्ज करवा दे। वो मशीन ये है, वो लगाने के बाद यू डेवलप सिलेक्टिव हियरिंग, माने जो सुनना है वही सुनो, जो नहीं सुनना है बोलने दो। ये बात बेचारे पति लोग करने लग जाते हैं और फिर हमारी कोई सुनता नहीं। इसीलिए यदि एक छोटी सी मन में संकल्प ले ले कि हम अपने पति को प्रसन्न रखेंगे या हम अपने पत्नी को प्रसन्न रखेंगे। अब पत्नी को कैसा प्रसन्न रखना है, यह अपना अपना मामला है। पत्नी को माने अपने पत्नी को, यह ठीक से समझ लेना। अच्छा महाराज, देखो इस प्रकार का विचार रखो ना, तो हम कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब हम प्रसन्न होते हैं तब समस्या गंभीरता का रूप धारण नहीं करती, और जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो छोटी सी भी चीज को लेकर के एकदम उलझ जाते हैं। इसके बारे में आपको उदाहरण दे। एक बार हम कही थे
कोई प्रॉब्लम थी वहां। तो उन लोगों ने हमको पूरा ब्रीफ किया, 3 दिन तक ब्रीफ किया। ब्रीफ शब्द है लेकिन किया 3 दिन ब्रीफ। और जो सब हम बता रहे थे हम सुन रहे थे अपने बैठे बैठे बैठे, और जो हमको बता रहे थे वो एक्सपेक्ट करते थे कि जब वो बताएंगे कि ये आदमी ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, इसकी फाइल में देखो ये है, उसकी फाइल में देखो वो है, तो हम बड़े एक्साइट होंगे, नोट्स निकालेंगे, समझेंगे। तो हम शांत होकर के सुन रहे थे। हम जितने शांत थे उतने वो बताने वाले विक्षेपित हो जाते थे, और एक बार वो सह नहीं सके हमारे शांति को, और उन्होंने कहा, स्वामी जी यू आर सो कूल, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। आप इतने ठंडे हो कि यहां की जो गंभीरता है आप समझ नहीं रहे हो। तो हमने कहा, प्रभु हम समझ रहे हैं, आप बताओ। बोले नहीं नहीं, यू शुड बी वेरी अलर्ट। तो हमने उनको बताया, देखो समस्या का समाधान शांत मन से होता है। यदि किसी ने कहा कौवा तुम्हारा कान काट के ले गया है और उसके पीछे दौड़ने लग गए, पहले देख भी तो लो कि कान आए कि नहीं। उसी प्रकार से जगत की किसी भी समस्या को लेकर के यदि हम अपने मन को शांत और प्रसन्न रखेंगे तो जो स्थिति अर्जुन की हुई थी वो स्थिति हमारी नहीं होगी। इसीलिए हम लोग हमेशा साधु संतों के पास जाकर के पूछते, स्वामी जी मंत्र दो। जैसे बच्चों को स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी होता है ना, तो जो प्रोफेशनल सत्संगी है उनको मंत्र कलेक्शन का हॉबी है। अब देखो, मंत्र का अर्थ राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं है केवल, मंत्र का अर्थ है मंत्रणा। और क्या मंत्रणा है? मंत्रणा ये है कि जगत की किसी भी परिस्थिति को हम आसान और कठिन तब बनाते हैं जब हमारा अंतःकरण शांत या अशांत होता है। उदाहरण ले लो, एक व्यक्ति पहले पहले ड्राइविंग सीखता है। हम आ रहे थे वहां से अपने अंधेरी से, तो किसी एक अम्मा ने नई नई कार चलाना सीखा, और इसीलिए स्वामी जी वेयर एवर यू हैव टू गो यू टेल मी आई विल ड्राइव यू। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो तीसरे बार उसने मुझे पकड़ ही लिया, स्वामी जी चलो। हमने कहा, देखो मुझे जाना है गिरगांव में, कहीं पुस्तकें खरीदनी है गीता प्रेस की, तो उधर चलो। हाँ हाँ चलो। हम आए शिवाजी पार्क, और जहां पार्किंग करने के लिए कोई समस्या नहीं, ऐसे स्थान पर उन्होंने कार पार्क कर दी। हमने कहा कि अम्मा हमको जाना है वहां, यहां नहीं रुकना है। तो स्वामी रुको रुको सब हो जाएगा। फिर बोले उतरो, हम उतर गए। फिर उन्होंने टैक्सी बुलाई और फिर हम टैक्सी से गए। हमने कहा, अम्मा ये कार मुझे ले आई थी, टैक्सी में क्यों बैठा रही हो? बोले स्वामी जी ये ट्रैफिक इतनी भयानक है बंबई की। जो व्यक्ति पहले बार धीरे धीरे कार चलाना सीखता है वो कहेगा कि ट्रैफिक खराब है इसीलिए, और एक बार कार चलाने में एक्सपर्ट हो गए तो कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, चेहरे की मुस्कान और रेडियो का संगीत और मुख में सिगरेट या पान जमा रहता है और सब कुछ ठीक चलता है। जगत बहुत बड़ा बलवान तब बन जाता है जब हम बलहीन बन जाते हैं। द स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड इज बोरोड फ्रॉम आवर वीकनेस। यदि हम तगड़े रहे, यदि हम प्रबल रहे, यदि हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, यदि हम किसी भी समस्या को लेकर के घबराते नहीं, यदि हृदय में धैर्य हो, तब ऐसे व्यक्ति के लिए ये जगत कभी भी समस्या के रूप में सामने नहीं आता। देखो कितने बार अर्जुन ने युद्ध किया था, उसके सामने युद्ध नाम की समस्या थी ही नहीं, लेकिन जहां उसके युद्ध के रूप में सामने वो लोग आए जिनके साथ उसने अपने आप को रिश्ते में बांध लिया, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता सभी की सभी नष्ट होने लग गई। एक और उदाहरण आपको दूं मैं।
कैसे हम ये वीकनेस के कारण अपने आप को नष्ट कर देते हैं। एक घर की बात है, वो अम्मा हमको कह रहे थे कि स्वामी जी हमारे ये जो है ना, अपने पुत्र को पैसे दे दे करके नष्ट कर रहे। तो हमने कहा कैसे नष्ट करते? वो आता है अपनी मर्जी से, डैड 1000 रुपीज, और ये सीधे दे देते उसको, कभी ना नहीं कहते। और इसी के कारण मेरा पुत्र बहुत बिगड़ गया है। तो हम लोग खाना खा रहे थे, हमने कहा अम्मा मुझे खाना खाने दो, फिर पुत्र को देखते हैं और उसके पिता को भी देखते हैं। अभी इस समय तो मुझे ढोकले पर ठीक करना है। खाना मैंने खा लिया, फिर वो जो पिताजी थे वो हमको उनके कमरे में ले गए। लेने के बाद कहते स्वामी जी आपने कंप्लेन सुनी ना हमारी पत्नी से? हाँ सुनी। बोले चलो आपको तो मैं दिखा दूं। वो ले गए अंदर और एक बड़ी अलमीरा लोहे की स्टोरवेल गोदरेज की जैसी उन्होंने खोली। बोले इसमें देखो, पूरी की पूरी अलमीरा 500 के 100 के नोटों से भरी हुई, पूरी की पूरी। और फिर उन्होंने बंद कर दी। मैं था ना सामने, ते बंद कर दी। उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि स्वामी जी मेरा जो पुत्र है ये सब चीज को जानता है, और कहता है डैडी 1000 रुपीज। यदि उसको मैं ना कहने की हिम्मत भी करूं तो तुरंत पूछता है डैडी आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर। अब वो मुझे इस प्रकार से, जब मेरे वीकनेस को जिसने जान लिया है तो वो बच्चा प्रबल बन गया। उसी प्रकार से ये दुनिया जब हमारे वीकनेस को पकड़ लेती है तो दुनिया प्रबल हो जाती है और हम बन जाते हैं उसके सामने छोटे। तो जगत की कोई भी समस्या बड़ी तब होती है जब हम अपने आप को छोटे बना लेते हैं। और आदमी छोटा कब बनता है? केवल एक बात से, ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का विषय है। हम सभी के सभी अहम स्वरूप है। पहले दिन हमने आपको विचार बताया था, अहम स्वरूप है। लेकिन ये अहंता दो प्रकार की है। एक वो अहम जिसके साथ परिच्छिन्नता का नामो निशान नहीं है और इसीलिए वो परिपूर्ण अहम है। परिपूर्ण अहम किसको कहते हैं? जो सबको मैं के रूप में अनुभूत करता है। जैसे इस देह के, हमारे देह के हरेक अंग को, चाहे पैर की छोटी उंगली हो, चाहे हमारी आंख हो, पूरे देह को हम मैं के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसीलिए इस देह की हमको कोई इच्छा नहीं है। देह के लिए होगी, क्योंकि देह तो मैं हूं ही। उसी प्रकार से जिसने ये अनुभूत किया है कि यह संपूर्ण विश्व मेरा ही स्वरूप है, तो उस परिपूर्णता के साथ ममता का लांछन नहीं होता। ममता किसकी होती है? ममता उसकी होती है कि जिसको हम मैं के रूप में स्वीकार या अनुभूत नहीं करते। अब जब हमारी ममता इस अहम को परिच्छिन्न कर देती है, तब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं और इस जगत की विषय वस्तु, इनके भोग इत्यादि के लिए पूरे जीवन भर गुलाम बन के रहते हैं। और यदि हमारे अंतःकरण में विषय, व्यक्ति, इनके प्रति किसी भी प्रकार के ममता का उदय ना होवे, तो जगत की कोई भी वस्तु हमको खरीद नहीं सकती। देखो, यदि इसका छोटा सा उदाहरण समझने के लिए, हम जब छोटे थे तो हमको हमारे घर में पूजा करने का कंपल्शन था। पूजा नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। आज के जैसा तो था नहीं तो हम होटल में जाके खाएंगे या फ्रिज खोल के खाएंगे, वैसा धंधा नहीं था। तो बांध बूंद करके रोज भगवान की पूजा करते थे, नहीं तो खाना नहीं मिलता था। और
एक दिन हम सुबह सुबह खेलने चले गए, हमारे दोस्त के साथ, छोटे से थे हम, खेलने चले गए और उन्हीं के यहां खेले विले और उसके बाद डट के खाए। वो सम्मान ने दे दिया खाने के लिए, डोसा, इडली, वड़ा, जो जो सा सामान, बिल्कुल यहां तक खाए। क्या खाए? वड़ा दिखा करके भी रख दे, इतना खाए। और फिर हम 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंचे तो घर में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो गया। महाराज आ गए हैं, पूजा तो हुई नहीं आज तो किसी को खाने मिलने वाला नहीं है। और रोज की ये धमकी सुन सुन के हम भी तंग आ गए थे। फिर हमने भी कहा किसको चाहिए खाना, क्यों कि पेट भरा हुआ था इसलिए। देखो, जिसमें तृप्ति है वो किसी का गुलाम नहीं बनता। इसीलिए अपने अहम को जब हम परिच्छिन्न बनाते हैं तो जगत के विषय, वस्तु, व्यक्ति, ये ममता हमको चारों तरफ से काट देती है और उसी के कारण कोई भी आकर के हम पर प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए जब तक इस जगत के किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति हमारे अंतःकरण में ममता का उदय हो जाता है, तब तक हमारे अंतःकरण में अभय का निर्माण नहीं होता। देखो, ये बाबा जी लोग इतने मस्त होकर के क्यों घूमते हैं? हमको एक ने कहा था, स्वामी जी आप एक कार क्यों नहीं खरीद लेते? तो हमने कहा कि हमको पागल कुत्ते ने काटा है। तो बोले फिर क्या हम लोगों को काटा है, हम कार खरीदते हैं? हमने कहा हमने थोड़ी कहा है, ये तो आपका अपना सवाल है। तो बोले क्यों नहीं खरीदते? हमने कहा इसलिए एक कार खरीदेंगे तो उसी में बैठना पड़ेगा, चलाने पड़ेगा और सब धंधा लग जाएगा। अब आप लोग राजा हो, हम लोग महाराजा है, रोज नई कार, नया ड्राइवर, कितनी मजे की बात। दूसरी मजे की बात आपको बताऊं, हम रोज के किसी के घर में अलग अलग सोते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही घर है। तो अभी कल परसों मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी आप कभी आज इसके घर में कभी उसके घर में सोते हो, आपको नींद आती है? हाँ आती है। बोले हमको तो बिस्तरा बदलो तो नींद नहीं आती। तो हमने कहा कि प्रभु यदि अपने ही बिस्तर पर नींद आना ये हमारा नियम हो तो हमको जिंदगी भर नींद ही नहीं मिलेगी, क्योंकि अपना बिस्तर है ही नहीं। जब अपना कोई बिस्तर नहीं, अपना कोई घर नहीं, अपना कोई मकान नहीं, तो क्या हर घर अपना है? देखो, इसीलिए हम किसी के घर में जाते हैं तो हमको परायापन नहीं लगता। हम ही उनको कहते आ जाओ भाई खाना खा लो, शर्माना मत, घर अपना ही चाहिए। और फिर वो शर्माने लग जाते कि स्वामी जी रियली सीरियसली कह रहे हैं, लेकिन मैं तो सीरियस होता हूं, दे टेक मी लाइटली। अच्छा महाराज, ये है सुंदरता। जब हम अपने अहम को ये ममता के कारण परिच्छिन्न नहीं करते तब। इसके लिए एक छोटा सा गणित आपको बताऊं। देखो, ये बाबा जी लोग इतने मस्त होकर के क्यों घूमते हैं? हमको एक ने कहा था, स्वामी जी आप एक कार क्यों नहीं खरीद लेते? तो हमने कहा कि हमको पागल कुत्ते ने काटा है। तो बोले फिर क्या हम लोगों को काटा है, हम कार खरीदते हैं? हमने कहा हमने थोड़ी कहा है, ये तो आपका अपना सवाल है। तो बोले क्यों नहीं खरीदते? हमने कहा इसलिए एक कार खरीदेंगे तो उसी में बैठना पड़ेगा, चलाने पड़ेगा और सब धंधा लग जाएगा। अब आप लोग राजा हो, हम लोग महाराजा है, रोज नई कार, नया ड्राइवर, कितनी मजे की बात। दूसरी मजे की बात आपको बताऊं, हम रोज के किसी के घर में अलग अलग सोते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही घर है। तो अभी कल परसों मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी आप कभी आज इसके घर में कभी उसके घर में सोते हो, आपको नींद आती है? हाँ आती है। बोले हमको तो बिस्तरा बदलो तो नींद नहीं आती। तो हमने कहा कि प्रभु यदि अपने ही बिस्तर पर नींद आना ये हमारा नियम हो तो हमको जिंदगी भर नींद ही नहीं मिलेगी, क्योंकि अपना बिस्तर है ही नहीं। जब अपना कोई बिस्तर नहीं, अपना कोई घर नहीं, अपना कोई मकान नहीं, तो क्या हर घर अपना है? देखो, इसीलिए हम किसी के घर में जाते हैं तो हमको परायापन नहीं लगता।
हम ही उनको कहते आ जाओ भाई खाना खा लो, शर्माना मत, घर अपना ही चाहिए। और फिर वो शर्माने लग जाते कि स्वामी जी रियली सीरियसली कह रहे हैं, लेकिन मैं तो सीरियस होता हूं, दे टेक मी लाइटली। अच्छा महाराज, ये है सुंदरता। जब हम अपने अहम को ये ममता के कारण परिच्छिन्न नहीं करते तब। इसके लिए एक छोटा सा गणित आपको बताऊं। या तो सबको अपना कहो, या तो किसी को भी अपना मत कहो। हम लोग डबल स्टैंडर्ड के हैं, कोई कोई अपना, कोई कोई अपना नहीं। और इस विचार को, इस धारणा को लेकर के हम साधु संतों के पास जाते हैं और चाहते हैं कि जैसे हमारे अंतःकरण में कोई कोई अपना, कोई कोई अपना नहीं है, वैसा ही उनका अंतःकरण होवे। लेकिन साधु संतों का अंतःकरण ऐसा नहीं होता। और इसी के कारण आप सभी लोग स्वामी अखंडानंद जी को जानते हैं, सबका यही अनुभव था। कौन सा? कि स्वामी जी महाराज हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते, और उनको पूछो तो वो हंस देते। क्यों? कि उनके प्रेम में रिश्ते की परिच्छिन्नता नहीं थी। ऐसे नहीं कि कोई अपना है, कोई पराया है। जिस प्रेम में अपने पराये का गणित निर्माण नहीं होता, वही शुद्ध प्रेम है। जिस प्रेम में किसी प्रकार का रिश्ता निर्माण नहीं होता, वही शुद्ध प्रेम है। लेकिन इस शुद्ध प्रेम को हम नष्ट कर देते हैं अपने पराये का लेबल लगा करके। ऐसा जो अशुद्ध प्रेम है, उसी को कहते हैं ममता, उसी को कहते हैं आसक्ति। और ये आसक्ति है ना, तो जा भी सकती है। इसीलिए कभी कभी किसी को बहुत अपना बना लिया और उसके बाद दूसरे बार आया तो गुस्सा हो गया, कट्टी हम आपसे बात नहीं करेंगे। इसीलिए भैया ये बात स्पष्ट रूप से हम सब समझ ले कि किसी भी प्रकार से अपने अंतःकरण में मोह के प्रभाव में आकर के कोई निर्णय ना ले। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी बड़ी समस्या आती है तो क्या करें? उस समस्या का हल, समाधान कैसे करना है, हम आपको बता रहे। जैसे कभी कोई बड़ी समस्या आई, क्या करना है क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर सोचो मत, बिल्कुल मत सोचो। वो विषय को दिमाग से निकाल डालो। फिर करे क्या? सिनेमा देखो टीवी पर, या चौपाटी पर जाकर के भेल खाओ। उस विषय पर चिंतन मत करो। और थोड़ा बहुत मन से वो विषय निकल जाने के बाद, जब उस मन के द्वारा, वो उस विषय के द्वारा जब मन प्रभावित नहीं है, ऐसा जब मन थोड़ा बहुत बन जाता है, तब अपने गुरु महाराज के चित्र के सामने या अपने इष्ट के चित्र के सामने जाकर के सुबह सुबह शांत होकर के बैठे, प्रार्थना करे और उनको कहे कि भगवान ये समस्या है, इस समस्या का क्या हल निकाले, बताओ। ध्यान से सुनना। जो पहला संकल्प अपने मन में उस समस्या को लेकर के आएगा, उसको 100% स्वीकार करें। जब मन शांत होता है, जब हम अपने इष्ट या गुरु के सामने होते हैं, तो मन गलत प्रकार का विचार नहीं करता। और ऐसा शांत, पवित्र और समर्पित मन जब किसी भी कार्य का निर्णय लेता है, तो उस निर्णय के द्वारा अपना उद्धार होगा। भले हमको वो अच्छा लगे ना लगे, अच्छा लगना बुरा लगना ये जीवन का हेतु नहीं है, हमारा भला होना ये जीवन का हेतु है। और अर्जुन ने यही बात दूसरे अध्याय में जाके करी। लेकिन तब तक के अर्जुन ने क्या किया? अपने मोह में रह करके अनेक प्रकार के विचार किए, और वो सभी के सभी विचार उसके मोह को प्रबल बना रहे थे। इसलिए उसके मोह का रूप क्या था? एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नो मही कृते। ये होने के बाद अब
मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसका जस्टिफिकेशन जैसे कोर्ट में देते हैं 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स, अब अर्जुन एक एक पॉइंट से बताता है कि कैसे मेरा युद्ध न करना योग्य है। पहला उसका तर्क कहते हैं 36वां श्लोक, निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्माद् हत्वा एतान् आततायिनः। पहला तर्क, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है वो आततायी है। आततायी का मतलब ये मराठी शब्द नहीं, ये संस्कृत शब्द है। आततायी अंदर में रहने वाली ताई, ऐसा उसका मतलब नहीं। एक बाहर ताई, एक आततायी। आततायी का अर्थ ये है ऐसा व्यक्ति कि जिसने गुरुद्रोह किया हो, जिसमें ब्रह्म दोष लगा हो, जिसने बाल हत्या का पाप किया हो, ऐसा जो व्यक्ति है इसका उसी समय उसको मार देना, इसके द्वारा पाप नहीं लगता। ये उसका अर्थ हो गया। माने आतताई व्यक्ति को तुरंत वहीं के वहीं मार देना चाहिए। अब देखो, इसी को कहते हैं मोह। मोह में क्या कहता है अर्जुन? धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई है और उनको मार करके मुझे क्या मिलने वाला है? देखो, जब आपको पता है कि ये देशद्रोही है और ये देशद्रोही होने के कारण अपने पूरे देश का नाश होने वाला है और इसीलिए देशद्रोही को वहीं के वहीं मार देना चाहिए, ये जानते हुए भी हमारे अंतःकरण में यदि उस समय क्षमा या उस समय अहिंसा की भावना जागृत हो गई तो समझ लेना वो क्षमा नहीं थी, वो अहिंसा नहीं थी, वो मोह के कारण निर्माण हुई कायरता थी। कायर व्यक्ति है ऐसी बात करता है। इसीलिए पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः, एक तरफ से तो उनको आततायी कहो, मारने के लिए अधिकारी, और दूसरी तरफ से कहो कि उनको मार करके पाप मिलेगा, यही मोह का लक्षण है। और धार्तराष्ट्रान्नः निहत का प्रीति स्यात् जनार्दन, हे जनार्दन, हे भगवान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके मुझे क्या प्रेम आएगा उनके प्रति? मुझे क्या अच्छा लगेगा? माने, ध्यान से सुनना, माने हम जो कर रहे हैं हमको अच्छा लगे तो हम करें, हमको अच्छा नहीं लगे तो ना करें, यही तो कर्म का बंधन है। साधे व्यक्तियों में, साधु संतों में यही फर्क है। हमको जो अच्छा लगता है वो हम करेंगे, साधु संत जो करना है वो अच्छा करेंगे। देखो कितना फर्क है। इसीलिए अपने जीवन में जब मोह का प्रभाव आ जाता है तो अच्छा लगना, बुरा लगना, ये महात्म्य पकड़ लेता है और दूसरों को बुरा कहकर भी उनका भला करने की बात करते हैं। ये सब का सब मोह का लक्षण है। इसीलिए मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं। तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धातराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। दूसरा तर्क, इसीलिए पहले बताया निहत्य धातराष्ट्रान् पापम एवं आश्रयेद अस्मान्, तो हमने यदि उनके पुत्र को मारा तो हमको पाप लगेगा। दूसरा तर्क, इसीलिए हम अपने भाई बांधवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को कैसे मारेंगे? हमारा उनको मारना गलत है। और कारण क्या? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, अपनों को मार करके कभी किसी को सुख मिला है क्या? क्या ये धृतराष्ट्र के पुत्र और सभी के सभी लोग, क्या ये युद्ध के मैदान में आने के पूर्व अर्जुन के स्वबांधव नहीं थे क्या? थे। कोर्ट में केस जाने के बाद फिर अपना भाईचारा याद आ गया,
देखो हम एक ही माँ बाप के पुत्र हैं, पता नहीं हमारे बुद्धि में क्या भेद आ गया है और हम इस छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जब साथ साथ रहते थे तो कितना झगड़ा करने में मजा आता था, अब दूर होकर के झगड़ा कर रहे हैं, पता नहीं दिमाग में कहां से बात आ गई। क्या ये भाईचारा अर्जुन के मन में किसी ज्ञान के कारण निर्माण हुआ था या किसी मोह के कारण निर्माण हुआ? ज्ञान के कारण निर्माण होता तो युद्ध का प्रसंग ही नहीं आता, और यदि युद्ध का प्रसंग आया है तो उसके सामने वो मोह से पीड़ित नहीं होता। इसीलिए स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, माने अपनों को मार करके किसी को खुशी नहीं होती। खुशी तो होती है तब जब दूसरों को मारते हैं। माने यदि कोई दूसरे लोग सामने हो तो उनको मारने में तो मजा है, और दूसरे और अपना। अर्जुन की दूसरी सूक्ष्मता जरा ध्यान से सुने, समझ ले। हमारे पास कई बार लोग आते हैं प्रश्न पूछने के लिए समस्याओं को लेकर के, और उस प्रश्न पूछने में समस्या में एक बड़ी सुंदर बात होती है। कौन सी? एक बार एक व्यक्ति आए, हम नहाने को जा ही रहे थे, हमारे आश्रम की बात है। बोले स्वामी जी मैं 1 घंटे से खड़ा हूं, प्लीज गिव मी सम टाइम। हमने कहा ठीक है बैठो, और हम बैठे उनके साथ, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अपने देश का जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो बहुत गिर रहा है, और इसके कारण वो बहुत परेशान है, और करप्शन तो इतना बढ़ गया है। तो मैं उनका प्रवचन सुन रहा था। वो सब सुनने के बाद मैंने उनको कहा कि प्रभु सच बात बताऊं मैं, क्या ये आपकी समस्या नहीं है? तो बोले नहीं स्वामी जी यही मेरी समस्या है। हमने कहा फिर हमारी आंखों में देखो और फिर कसम खा के कहो जिसको प्यार करते हो उसकी, ये आपकी समस्या है? फिर उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली। नहीं स्वामी जी। हमने कहा आप हमारा और आपका दोनों का टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? बोले स्वामी जी फिर मैं क्या करूं? तो हमने उनको बताया देखो, जब व्यक्ति अपने फ्रस्ट्रेशन को छिपाना चाहता है तब फिलॉसफर बनता है। अपने फ्रस्ट्रेशन को दबा करके फिलॉसफर मत बनो। आपने देखा होगा कई स्थानों पर हम जाते हैं, देखते हैं ये जितनी समाज सेवा करने में लगे हुए कितने लोग होते हैं। हम तो वो ऑर्फन बच्चों को ये करेंगे, उनको वो करेंगे, ये करेंगे, उनके घर में जाकर के उनके बच्चे देखो, केवल वहां की जो आया होती है वो मोटी होती है और बच्चा हड्डी बन रहा है। क्योंकि अपने बच्चों को देखने के लिए तो टाइम नहीं है और समाज सेवा करने जा रहे हैं। देखो ये जो व्यक्ति अपने घर को ठीक नहीं रख सकता वो समाज का क्या उद्धार करेगा? तो ये जो फ्रस्ट्रेशन जीवन में आ जाता है, ये फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए हम फिलॉसफी, दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादन करने लग जाते हैं। अर्जुन का उदाहरण देखो। तो जब उस व्यक्ति ने हमको ऐसा कहा तो बोले हाँ स्वामी जी। हमने कहा हम आपका प्रश्न बता दे क्या है? आपका प्रश्न ये है, आपका कोई लड़का लड़की होगी, वो आपकी बात मानती नहीं होगी, उसके कारण आप बड़े दुखी होगे, लेकिन अपने दुख को स्वीकार करने की आपको हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे कैसे गलत कार्य कर सकते हैं, लेकिन हो तो वही रहा है। और इसीलिए अपने बच्चे की फ्रस्ट्रेशन लेकर के हम फिलॉसफर बन करके घर में और शहर में घूमते हैं। बोले स्वामी जी आपने बिल्कुल पकड़ लिया, एकदम ठीक बात है। और फिर उन्होंने असलियत बताई अपने लड़के की। देखो अर्जुन की यही स्थिति, उसके अंतःकरण में यह जो करुणा का निर्माण हुआ था, ये हुआ था केवल 2 व्यक्तियों को देख करके, एक द्रोणाचार्य और दूसरे भीष्माचार्य। लेकिन वो अपने इस करुणा को, अपने इस कायरता को कि भीष्माचार्य द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूं, इसको छुपाने के लिए उसने कहा धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे बांधव है, उनको मैं कैसे मारूं। देखो
माने उसका दुख था द्रोणाचार्य भीष्माचार्य के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा रहना, लेकिन उसने उसको बड़ा सुंदर सार्वजनिक रूप दे दिया। कौन सा सार्वजनिक रूप दे दिया कि धृतराष्ट्र के पुत्र जो अपने हैं उनको मार करके, हे भगवान क्या मुझे शांति सुख मिल सकता है? माने बचपन से लेकर के युद्ध के समय तक क्या पांडव कौरवों का ऐसा रिश्ता था कि दोनों साथ साथ बैठ करके अमूल चॉकलेट खाते थे? नहीं। नित्य निरंतर झगड़ा करने वाले, नित्य निरंतर एक दूसरे की बुराई करने वाले ऐसे व्यक्ति इस समय आकर के जब बोलने लग जाते हैं तो ये स्पष्ट निर्णय है कि अपनी कायरता को छुपाने के लिए हम वैराग्य का सहारा लेते हैं, अपनी डिफीट को छुपाने के लिए हम फिलॉसफी का सहारा लेते हैं। इसीलिए भैया अपने इस मोह के राक्षस को ठीक से पहचाने। ऐसे पहचाने, कल भी हमने आपको बताया था, अपने जीवन की समस्या का हल करने के लिए साधु संतों के पास जावे और जा करके जो वो बताएंगे वो करे, उनसे आर्ग्यूमेंट ना करे। साधु संतों के पास अनेक प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो वो जाते हैं जो अपनी मनवाने के लिए जाते हैं। कल हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर गए थे शारदा संगीत विद्यालय में। यहाँ का लेक्चर खत्म हुआ था, हमने कहा था ना आज हमको दौड़ के भाग के जाना है, वहां प्रवचन था। यहां से गए, वहां बहुत बढ़िया संगीत की महफिल जमी थी। बड़े बड़े उस्ताद, बड़े ज्ञानी और बड़े गुरु महाराज संगीत सिखाने वाले आए थे। वो सब प्रोग्राम खत्म हो गया, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उनके आशीर्वचन हो गए और फिर हमको बताया गया, स्वामी जी महाराज आप तो गुरुओं के गुरु हो, इसीलिए आप गुरु शिष्य के रिश्ते पर आज कुछ बताइए। तो उस समय जो प्रभु ने हमको प्रेरणा दी वो इस प्रकार से दी। हमने उनको बताया कि जो गुरु या साधु संत, उनके साथ दो प्रकार के व्यक्ति रिश्ता रखते हैं, एक भक्त और दूसरा शिष्य। इन दोनों रिश्तों में क्या फर्क है? इन दोनों रिश्तों में यह फर्क है कि गुरु शिष्य को बदलवा करके गुरुत्व प्रदान करने की साधना करता है, और भक्त के साथ जब साधु संतों का या गुरु का रिश्ता होता है तो उस समय वह जो भक्त है गुरु को नचाता है। माने गुरु के द्वारा शिष्य बदल करके अपना उद्धार करता है और भक्त के द्वारा गुरु बदल करके अपना सत्यानाश करता है। ये फर्क है मेन। इसीलिए अपना उद्धार करना है तो केवल महात्माओं के भक्त बन करके काम नहीं होता, उनसे शिष्यत्व स्वीकार करना है। और शिष्यत्व किसको कहते हैं? जिसमें दो क्षमता, दो गुण है। एक गुण अपने को बदलने की इच्छा हो और दूसरी अपने को बदलने की क्षमता हो। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने को तैयार है और जो व्यक्ति स्वयं को बदलने की क्षमता रखता है वही अपना उद्धार करेगा। नॉर्मली हम लोग जाकर के अपनी मनवाते हैं। इसीलिए अपने शास्त्र बताते हैं कि कभी भी साधु संतों के साथ जब भी हम रहते हैं तो जितना हम अपनी मनवाएंगे उसके द्वारा अपना ही नुकसान होता है। उदाहरण के लिए यदि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति आकर के अपनी ही मनवाता है तो हम क्या करेंगे? बिना पूछे हां कह देंगे। जैसे कई बार हम खाना खाने को बैठते हैं तो खाना खाने के पहले ही बता देते खाना बड़ा अच्छा है, क्योंकि बाद में यही कहना है। यदि उनको सत्य बताओ कि खाना अच्छा नहीं था तो गुस्सा आएगा, तो ठीक है, इन एंटीसिपेशन बहुत ही वंडरफुल खाना है। इसीलिए अर्जुन अपनी बात मनवाने के लिए अब बहुत बढ़िया एक माहौल तैयार कर रहा है। और ये माहौल क्या है? अपने मोह को फिलॉसफी का उसने रूप दे दिया। फिलॉसफी और विजडम, इन दोनों में क्या फर्क है?
दर्शन और ज्ञान, फिलॉसफी एंड विजडम, दोनों में फर्क ये है, विजडम मेड अवेलेबल फॉर अदर्स फ्रीली इज फिलॉसफी. फिलॉसफी applied on ourselves is wisdom. We are all normally philosophers. किसी के भी जीवन में कोई भी समस्या आवे, उपदेश देने के लिए हम हमेशा तैयार है. देखो, ये जो आपका लड़का बिगड़ रहा है ना, उसकी शादी कर तुरंत, क्योंकि उसके बाद और बिगड़ नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं. तस्मान् नारहा वयम हंतुम धातराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव. पहला लॉजिक. दूसरा, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम नेयम न कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन. मोह में आया हुआ व्यक्ति हमेशा तुलना करता है अपने साथ लोगों की कि हम कैसे अच्छे हैं और लोग कैसे बुरे हैं. अब देखो ये तुलना कैसी हो रही है. कहता है यद्यपि, हालांकि ये धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है, ये लोभोपहत चेतसः, उनका चेतस, उनका ज्ञान लोभ के द्वारा इतना प्रभावित हो गया है कि उनको लोभ, ग्रीड के सामने दूसरा कुछ सूझता ही नहीं. तो लोभोपहत चेतसः एते न पश्यन्ति, उनकी दृष्टि नष्ट हो गई है. और क्या नहीं देखते वो, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, कि इस युद्ध के कारण अपना कुल का नाश हो जाएगा, सभी के सभी मित्रगण जो आए हैं वो नष्ट हो जाएगा, उसके कारण पाप का निर्माण होगा. ये सभी की सभी बातें धृतराष्ट्र के पुत्र इस लोभ के द्वारा प्रभावित होने के कारण नहीं समझते, नहीं देखते. लेकिन भगवान, हम कौन है? हम तो है कथम न ज्ञेयम अस्माभिः प्रपश्यद्भिर्जनार्दन. लेकिन हम तो समझदार है ना. देखो, जो व्यक्ति अपने को समझदार करके दूसरे को ना समझ कहता है, इससे बड़ा मोह का और कोई भी लक्षण नहीं है. इसीलिए कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम, इसीलिए ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस पाप कार्य से निवृत्त हो जावे, क्योंकि हम देख रहे हैं कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन. हमको तो समझ है, उनको तो ना समझ है. देखो, यहां एक दो महत्व की बातें समझ ले. अपनी अच्छाई यदि हम इस प्रकार से समझते हैं कि हमारी अच्छाई के कारण दूसरों को बुरा कहने में हमको हिचक नहीं होती, तो वो अच्छाई नहीं है. पहला सिद्धांत. और जब हम ऐसा करने लग जाते हैं तो हमको हमेशा यही चलता है, देखो मैं कितना अच्छा हूं, लोग खराब है. देखो मैं कितना सिस्टमैटिक हूं, लोग सिस्टमैटिक नहीं है. देखो मैं कितना परफेक्ट हूं, लोग ऐसे नहीं है. जहां हम अपने अच्छाई का लोगों के बुराई के साथ तुलना प्रारंभ कर देते हैं, समझ लेना हम मोह के शिकार हो गए हैं. असल में होना क्या चाहिए, दूसरों में कुछ देखना ही है तो परमात्मा का दर्शन करें. दूसरों में कुछ देखना ही है तो उनमें अच्छाई देखें. कि जब उनमें हम बुराई देखने लगेंगे और इसीलिए हम अच्छे हैं क्योंकि वो बुरे हैं, नहीं. एक अम्मा थी, जब वो स्कूल में थी, उन्होंने हमको बताया, बोले हमारे पिताजी मास्टर थे, हेडमास्टर, और गांव में रहते थे, छोटे से गांव में पड़ी थी. और क्योंकि हम हेडमास्टर के बच्चे थे, हमको जरा ज्यादा ही भाव था स्कूल में. और एक बार एक टीचर ने कुछ हमको डांट दिया होगा किसी कारण से, तो हम तुरंत जाकर के पिताजी को बताए कि पिताजी ये टीचर देखो ऐसा है. तो उन्होंने हमको कहा कि देखो बेटा, खाना खाने के बाद बात करेंगे. और फिर उन्होंने कहा उस टीचर की बुराई बताने के पहले उनके 10 अच्छे गुण बताओ. क्या उनमें एक भी गुण अच्छा नहीं है? बोले नहीं, बहुत अच्छे गुण है, 10 गुणाओ, गिनाओ. तो उन्होंने 10 गुण गिनाए और 10 किसी के अच्छे गुण
गिनाने के बाद 11वां दुर्गुण अपने मुख से अपने आप निकलना बंद हो जाता। देखो अर्जुन क्या कर रहा है, उल्टी बात कर रहा है। अपने तो सद्गुण गिना रहा है और उनके सभी के सभी उनको आतताई कहा, उनको दुर्बुद्धि कहा, उनको अंधा कहा, उनको लोभोपहत चेतसा कहा, क्या क्या उनको कह दिया। और हम कौन है, प्रपश्यत भी, हम तो बड़े समझदार है, हमको तो सब कुछ समझ में आ जाता है। यह मोह का तीसरा भयानक लक्षण और इसी का समर्थन लेकर के अर्जुन कहता है इसीलिए हम ये युद्ध नहीं करेंगे और हम इस युद्ध से उपरत होना चाहते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसाम कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम नेयम न कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यहां तक उन्होंने दूसरा तर्क दिया। अब तीसरा तर्क कहते हैं कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भवत्युत अधर्मः अभिभवति अत्युत। अब उन्होंने स्वयं कहा कि इन कौरवों के कारण हमारा कुल नष्ट हो रहा है। और कुल नष्ट होना माने क्या, कुलक्षय कुलधर्मा सनातना प्रणश्यन्ति। अब यहां कुल धर्म का बहुत सूक्ष्म विचार है, इसमें हम कल बहुत विस्तार से बताएंगे। आज एक दो बातें बता देते हैं। प्रत्येक के घर में दो प्रकार के देवता होते हैं। एक तो अपने इष्ट देवता, हर एक के अपने अपने होते। पत्नी को चाहे हनुमान जी अच्छे लगे, पति को भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगे, बच्चे को भगवान रामचंद्र अच्छे लगे, किसी को ओम 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 अच्छा लगे, तो अपना अपना चॉइस है। लेकिन उस पूरे घर के लिए एक कुल देवता होती है और वो कुल देवता के जितने नियम होते हैं वो नियम सभी पर लागू होते हैं। और ये जो कुल देवता होती है प्रत्येक घर में, यही कुल देवता अपने को अपने पहले पीढ़ियों से संबंध प्रस्थापित करा देती है। और इसीलिए किसी भी घर के संस्कृति या संस्कार ठीक से यदि रखने हैं तो अपने घर में ये जो कुलाचार है और कुल धर्म है इसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये बात हम इसलिए बता रहे कि एक बार हमको किसी ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी हम ऐसे ऐसे घर से आए और हमारे घर में राम जी की पूजा होती थी और बचपन से हमको हनुमान जी के प्रति बड़ा प्रेम है और जब भी कुछ भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं। लेकिन शादी होने के बाद हम ऐसे ऐसे व्यक्ति के घर में आए और उनके यहाँ जो कुल देवता है वो कुल देवता एक देवी है जो कोल्हापुर की देवी है, भवानी माता लक्ष्मी देवी, वो वहां की उनकी कुल देवता है। तो जब मैं उनकी पूजा करने के लिए बैठती हूँ अपने पति के साथ तो मन में शांति के स्थान पर विक्षेप आते हैं। कहीं मैं हनुमान जी को नाराज तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुलदेवता की पूजा कर रही थी। और इसीलिए हमको ये बताओ कि हमारे कुलदेवता का स्थान कहाँ है, हमारे इष्ट देवता का स्थान कहाँ है और हमारे पति महाराज को जो दूसरे भगवान अच्छे लगते हैं उसका स्थान कहाँ है। इन तीन भगवान को लेकर के हमारे मन में हमेशा संदेह और परेशानी निर्माण होती है। इसीलिए यह जो कुल धर्म कुलाचार ये हमारे संस्कृति की नींव है और इस नींव को लेकर के अर्जुन कहता है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः। और जिस समाज से यह कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वह समाज अपने आप को नष्ट करने पर तुला हुआ है। यह अर्जुन ने कुल धर्म और कुलाचार इसकी जो समस्या खड़ी करी इसका पूरा विस्तार से अर्थ जान करके फिर हम ये विचार करेंगे कि क्या इस प्रकार का विचार अर्जुन को इस समय करना आवश्यक था या अनावश्यक था।
माने अच्छा विचार भले हो, लेकिन अच्छा विचार भी योग्य समय पर ही करना चाहिए। यदि अच्छा विचार अयोग्य समय पर करेंगे तो वो अच्छा विचार भी बुरा विचार बन जाता है। जैसे कोई दुर्घटना हुई, आप पहुंचे वहां अच्छा विचार क्या है? उनको सांत्वना देना अच्छा विचार है। लेकिन वो व्यक्ति इतना फूट फूट के रो रहा है तो उसको अच्छा विचार नहीं देना चाहिए, उसको केवल प्यार देना चाहिए। उसको रो करके अपने अंदर का दुख बाहर निकलवाने दो। नहीं तो वहां जाकर के वेदांती बन गए, क्यों रो रहे हो, इस दुनिया में कौन नहीं मरता, तुम भी मरने वाले हो, वो मत। अरे इस प्रकार से अच्छे विचारों का योग्य समय में प्रतिपादन करना यही विवेक का लक्षण है। तो ऊपर ऊपर से देखने के लिए ऐसा लगेगा कि अर्जुन के मन में कितने अच्छे विचार थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन के इन अच्छे विचारों का समर्थन नहीं किया। तो ये जो गलत फहमी है, अच्छे विचार होना ही केवल सफिशिएंट नहीं है, अच्छे विचार योग्य समय पर होना ये आवश्यक है। वो क्या बात है उसको हम कल देखेंगे। अभी यही विराम करते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।